ओके, आई थिंक ये सीरीज़ काफ़ी वेल रिसीव हो रही है. आई डोंट नो, मे बी बकचोद लौंडा कुड बी अ गुड नेम, बट ठीक है, लेट्स गो बाय देवशीष बिंद्रा ओनली. ठीक है. तो लेटली मैंने एक ट्रेंड देखा है दैट अ लॉट ऑफ पीपल, लेट्स, अगर मैं उनके हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, राइट, जो उनका एक आर्कीटाइप है, अगर मैं उस चेक बॉक्सेस टिक नहीं कर रहा, तो द फर्स्ट थिंग दैट दे अटैक इज कि यार तू तो बड़ा स्पिरिचुअल है. स्पिरिचुअल होना तो इससे कहते हैं, राइट. एंड लाइक व्हेन दे से दिस, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज उनकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि दब्बू जीवन जीना, झुक के जीना, अपना तथ ना रखना, जो वो बोल रहे एक मिस्टर नाइस गाय की तरह सारे बॉक्सेस चेक करते रहना, राइट. वेयर एज इन रियलिटी, अगर आप असली में जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के, लेट्स से, इस फील्ड में जब से भी प्रस्तुत है, ये लाइक ह्यूमन जीवन या जो भी है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, दे हैव वेंट अगेंस्ट द क्राउड, राइट. टेक गौतम बुद्ध फॉर एग्जाम्पल. He found the truth for himself and then he started preaching in a society which actively kind of mocked him and things like that, right. या आप स्वामी विवेकानंद जी को देखते हैं. ही एक्टिवली क्रिटिक्ड अगेंस्ट द इंडियन सोसाइटी बैक देन. ही हैड टू गो टू अमेरिका टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज गुरु. कोई भी ले लो यार, जी कृष्णमूर्ति, ओशो, या बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, राइट. यू नो द लिस्ट. ओके, सो पॉइंट टू बी मेड इज कि स्पिरिचुअल होना मतलब ये नहीं है कि एक आप अच्छे, स्वीट, नाइस, गुड गाय ऑफ द सोसाइटी बन के रह रहे हो. सोसाइटी इज मेड अप ऑफ लाइक एवरेज पीपल. एंड एवरेज पीपल से मेरा मतलब ये नहीं है कि कॉम्पिटेंस या सोशल हायरार्की में कौन कैसा. एवरेज से मेरा मतलब ये है डीपली रूटेड इन देयर ओन ब्लडी ईगोज. दे थिंक कि हमसे बड़ा फन्ने का कोई है ही नहीं, कोई बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में. सो जैसा हम एक जीवन जी रहे हैं, पुराना अतीत का कूड़ा कचरा लेके, वो ही चलते रहना चाहिए. सो बाय एवरेज हियर आई मीन द पर्सन हु इज डीपली रूटेड इन टू हिज और हर ओन ईगो, राइट. स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो, जरा एक दो एंगल से देखते हैं इस चीज़ को. जब तू कॉन्शियसली अपने आप को तोड़ता है, लेट्स से सामने वो टॉफ़ी पड़ी है, सामने वो खाने की एक स्वीट सी आइटम पड़ी है, एंड यू कॉन्शियसली चूज नॉट टू टेक दैट स्वीट, ईट दैट स्वीट, एंड इन्वेस्ट दैट टाइम इन टू, लेट्स से, योर जिम या कुछ भी आप कर रहे हो, राइट. एक बड़ा चुनाव, लेट्स से, if I have to put it very plainly, it basically means a choice you make to pay yourself in the long term by sacrificing your own petty little needs in the short run. तो जो मेरे को लोग ऐसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअल है ये वो, मैं हंसता हूँ एंड मैं हाथ जोड़ता हूँ, मतलब यार आप ही ठीक हो, आप मेरे को बख्शो. एंड 1 साल, 2 साल, 3 साल कट जाते, वो वहीं के वहीं हैं, राइट. कुछ ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं है, कुछ जी में गूदा नहीं है कि यार उठ के कुछ अच्छा ढंग का काम करे. वो ही रोज़मर्रा की बेकार की ज़िंदगी, आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाना, राइट. जस्ट सिंपल प्लेन बुलशिट, लाइक नथिंग नथिंग मच ऑफ वैल्यू. सो मैंने एक चीज़ लिखी थी, यहाँ पे मैं नीचे बाबा को लाऊंगा. ही इज़ वेरी मच एन इंस्पिरेशन टू माई आइडियाज एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट. तो उनका एक बहुत फेमस कोट है, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ. अगर तू अपनी ज़िंदगी में पेन को कोई मीनिंग नहीं देता, राइट, यू वुड डाई ऑफ रिग्रेट्स एंड वॉट नॉट. बट अगर जितनी भी तेरी पेन है, सर्कमस्टांसेस, उसको एक एक्टिव मीनिंग के प्रोसेस से देखते कि यार ये सब जो हो रहा है इसका एक रीज़न है, राइट, आई मस्ट गिव मीनिंग टू माई ओन लिविंग, देन यू आर स्पिरिचुअल. अगर तू हर चीज़ में सिर्फ गॉड नहीं, ग्रोथ ढूंढता है, देन यू आर स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल होना एक लुक नहीं है, ना कोई फैशन है. इट्स लाइक हैविंग दिस बल, राइट, टू फेस द वर्ल्ड, फाइट द वर्ल्ड, फेस ऑल द चैलेंजेस विद इन एंड विदाउट. सो ठीक है, एक चीज़ और बड़ी बड़ी प्रोडोमिनेंट है, राइट, कि क्या काफ़ी लोग लेके ना, दे गो टू दीज रिलीजियस प्लेसेस, क्या वो स्पिरिचुअल हैं, क्या कोई मेडिटेशन ऐप यूज़ करना स्पिरिचुअल है. इट इज़ प्रोवाइडेड, इट इज़ गिविंग यू द स्ट्रेंथ टू फेस the challenges in the world and fight for your own truth
ऐसा नहीं है कि हार रहे हो दुनिया में हर जगह एंड एक दब्बू बन के इन जगहों पे जा रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें एक लेट्स से escape चाहिए, right, of your real life situations. That's not being spiritual. Spiritual means strengthening the spirit within to face the challenges outside. So I think even an atheist can be very spiritual if he is struggling and surviving in real life, right? So that's a POV which I wanted to share. बाकी बताओ आपको कैसा लगता है, and until then this is Debashish Bindra. Bye.